हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों वीडियो का प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है और आज हमारा जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 है। दोस्तों आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं इस सेशन को और मैं आपके इस प्यार का आभारी हूं और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज अपने सेशन को और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका जो है आपके डिस्प्ले पर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। अब पहला ऑप्शन है जुगुप्सा, दूसरा है क्रोध और तीसरा है शोक और तीसरा है निर्वेद। तो आपको टाइम मिलता है, इसका जवाब आप दे सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका जुगुप्सा, दूसरा ऑप्शन है क्रोध और तीसरा ऑप्शन जो है आपका वह शोक और चौथा ऑप्शन निर्वेद। तो अब ये देखिए कि आपका आंसर क्या है। तो देखिए मैं मानता हूँ कि आपका इसका आंसर जो है आपको मिल गया होगा और आंसर क्या है आपका डी, यानी कि डी में जो हमारा क्या है वो है निर्वेद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बना होगा, वो निर्वेद आपको मिल गया होगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने इसका जवाब दे दिया। आप थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए अगर रसों की बात करें, रस की, तो टोटल अगर रसों की बात देखें तो स्थायी रूप कुल जो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो टोटल 11 होती है। ठीक है, टोटल कितनी होती है, 11 होती है। जबकि नाटकों में जो रस प्रयोग किए जाते हैं उसमें से कौन सा रस प्रयोग नहीं किया जाता, शांत रस जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं मूल रसों की संख्या क्या कहा जाता है, मूल रसों की संख्या जो होती है वो 9 होती है। मूल रसों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। इस तरीके से हमने इस सवाल का जवाब जो है आपको मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है चौखड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। चौखड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन जो है इसमें वो है आपका राह न सुझाना, दूसरा है बराबर वाला बदलना, तीसरा है पीछा छुड़ाना और चौथा है ढाक बांधना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए विकल्प, राह न सुझाना। इसका हो जाएगा ए विकल्प, राह न सुझाना। इस तरीके से हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गए 2 क्वेश्चन। आपको देखिए दोनों क्वेश्चनों में जो है आप पहले कोशिश करिए, जज करिए इनको और उसके बाद में आप इस सवाल को कर सकते हो आराम से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, देखिए चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, तो पहला विकल्प जो है इसमें वो आपका है तत्सम, दूसरा है अर्ध तत्सम, तीसरा है देशज और चौथा है तद्भव। तो चूरन शब्द क्या होता है, वो होता है तद्भव। तो क्या होता है, तद्भव। तो आपका आंसर मिल गया होगा डी विकल्प, क्या हो गया, तद्भव। अब देखिए क्या होता है तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है। तत्सम वह शब्द होते हैं जिनमें वायु रुक कर आती है। ठीक है, जिनमें वायु रुक कर आती है हमारी स्वतंत्रताओं से लगकर, जबकि तद्भव वो शब्द होते हैं जिसे वायु को प्रभाव सीधा होता है। देखिए इसमें देख लीजिए क्या है आपका चूरन, तो चूरन में बिल्कुल वायु प्रभाव हो रही है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए डिस्प्ले पे क्या है। चौथा क्वेश्चन है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है। तो पहला विकल्प है उत प्लस डयन, दूसरा विकल्प है उड प्लस डयन, तीसरा विकल्प है उत प्लस अयन और चौथा है उत प्लस के अवर्ण। तो आपका यहाँ से जवाब मिल गया होगा आपको, क्योंकि इतना टाइम लगाना है नहीं, आपको इतना टाइम नहीं लगाना क्वेश्चन में। ठीक है, आपका जवाब आ गया है और पहला विकल्प इसका सही है उत प्लस का डैन, यानी कि क्या है उत प्लस का डैन। ठीक है जी, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का जो है उदाहरण है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन है भाई वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा है। ठीक है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा काल है। खा रहा था कौन सा काल है, जल्दी जवाब दीजिए इसमें क्या है। पहला विकल्प जो है आपका वो है पूर्णभूत, दूसरा है अपूर्णभूत और तीसरा है संदिग्ध भूत और चौथा है सामान्य भूत। बताइए जल्दी क्या है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अपूर्णभूत। क्या आंसर हो जाएगा, अपूर्णभूत। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने 5वें प्रश्न को भी सोल्व कर लिया। क्या हो जाएगा, अपूर्णभूत आपका आंसर हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रैकेट लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है किस विराम चिन्ह का द्योतक है। किस विराम चिन्ह का द्योतक है, तो यहाँ से ए विकल्प हो जाएगा कोष्टक चिन्ह, दूसरा है उद्धरण चिन्ह, तीसरा आपका पुनरुक्ति चिन्ह और चौथा जो आपका है वह है विवरण चिन्ह। तो आप बताइए क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। ये होता है कोष्टक चिन्ह। देखिए एक तो होता है, ये तो होता है अल्पविराम। अब इस पर भी देख लिए, ये होता है अल्पविराम, अल्पविराम। ठीक है, ये जो होता है ये होता है अर्धविराम, अर्धविराम। ठीक है जी, ये होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, ये होता है हंस पद, हंस पद।
ठीक है। इस तरीके से आप और को भी देख लीजिए और एक दो जो साइड के होते हैं उनको भी देख लिया करो, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। 7वां क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए डिस्प्ले पे 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। 7वां सवाल है शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो पहला है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, दूसरा है बहुत लंबी वस्तु, तीसरा अत्यंत नगण्य वस्तु और चौथा है अत्यंत लाभदायक वस्तु। जल्दी जवाब दीजिए क्या है इसका, जल्दी सॉरी जवाब मिल गया होगा। अब अपने क्लियर लगाते रहोगे कितने सही हो रहे हैं आपके। तो यहाँ से हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, ठीक है भाई, बहुत लंबी वस्तु उसे कहते हैं शैतान की आंत होना। भाई बहुत लंबी वस्तु शैतान की आंत होना, ठीक है। 8वां क्वेश्चन निम्न से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। सॉरी यहाँ पर क्या है, कौन सा विराम चिन्ह नहीं है। तो मैंने अभी इनमें से बताया था कुछ, तो इनमें से अब जो विकल्प दे रखा देखिए क्या है। निर्देशक, तो निर्देशक जो होता है वो ये होता है, निर्देशक जो होता है वो ये होता है, ठीक है। उसके बाद में है लाघव, तो लाघव क्या चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह ये होता है, ठीक है, लाघव चिन्ह। विवरण, विवरण चिन्ह क्या होता है, विवरण चिन्ह होता है ये, ठीक है, आर्यभाषा में। जबकि उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता, उपदेशक चिन्ह नहीं होता। तो यहाँ से हमारा सी विकल्प जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है। तो 8 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ कौन सा समास है, तो जल्दी बताइए फिर कौन सा सर्वनाम है। तो पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है निजवाचक और चौथा संबंधवाचक। तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, अपने आप का मतलब क्या हो जाएगा, निजवाचक। कौन सा हो जाएगा भैया, निजवाचक हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए मज़ा आ रहा है नहीं मज़ा आ रहा, बहुत बढ़िया। 10वां क्वेश्चन है, 10वां देख लीजिए क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए सच शास्त्र का समुच्चय संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सच प्लस के शास्त्र, ठीक है, शस्त्र और सच प्लस के शास्त्र, सच प्लस के छात्र और सच प्लस के शास्त्र। तो हमारा यहाँ पर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। और क्या है हमारा, सच प्लस के शास्त्र, यानी कि सच प्लस के शास्त्र क्या हो जाएगा, ये तय संबंधी नियम है, यानी कि व्यंजन संधि का तय संबंधी नियम, व्यंजन संधि का क्या हो जाएगा, तय संबंधी नियम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करते रहो बिल्कुल फुर्ती से। 11वां क्वेश्चन है, रीम सीता से सुंदर है, रीम सीता से सुंदर है, रीम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो जहाँ पर से होता है ना, से यानी कंपेयर करनी होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर देखो पहला विकल्प है करण कारक, दूसरा अपादान कारक, तीसरा संप्रदान कारक और चौथा संबंध कारक। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी विकल्प हमारा कौन सा आएगा, अपादान कारक, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, कारक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कारक क्या होते हैं, एक तो हमारा होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है हमारा कर्म कारक, तीसरा हमारा होता है करण कारक, ठीक है, चौथा हमारा क्या होता है, अपादान कारक, अपादान कारक, पांचवा जो होता है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, छठा जो होता है वो आपका होता है कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के संप्रदान के लिए आपका संबंध होता है, सातवां क्या होता है अधिकरण, और चौथा 8वां क्या होता है विषमाधि, ठीक है, क्या होता है विषमबोधक। तो हमारे इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, देखिए कर्ता में क्या होता है ने, इसमें कर्म में क्या होता है को, करण में क्या होता है से, अपादान में क्या होता है से अलग होने से, यानी कि से क्या है अलग होने से। यहाँ पर संप्रदान के लिए के लिए संबंध में का की के रा री रे, अधिकरण पे है में पे पर। तो इस तरह ये जो होते हैं आपको थोड़ा सा कारक चिन्ह इनको देख लेने हैं। तो इस तरीके से हमारे हो गए हैं 11। 12वां क्वेश्चन अब आप देख लीजिए, 12वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 12वां क्वेश्चन है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है। तो यहाँ पर है युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो क्या होता है इसका करण कारक, करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान और आपका संबंध तत्पुरुष। तो यहाँ पर आपका आंसर जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल गया होगा, यहाँ पर है अलुक तत्पुरुष, क्या है इसका अलुक तत्पुरुष, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर है ए में अनेक अध्यापकों, बी में है शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों, सी में है का सहयोग मिला है और डी में है कोई त्रुटि नहीं है। जल्दी लगाइए जवाब क्या है इसका, जल्दी जवाब लगाइए क्या है इसका आंसर, बहुत फुर्ती से, ठीक है। मिल गया,
तो यहाँ पर अनेक अध्यापकों, क्या समझ गए नहीं, क्योंकि जब अनेक शब्द हो गया तो अध्यापकों नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं अनेक अध्यापक, ठीक है, यहाँ ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर यही गलती थी क्योंकि इन्होंने ओ कर रखा था, तो ये एरर था इसमें, ठीक है, अनेक अध्यापक, ठीक है। अब यहाँ पर पत्थर का पर्यायवाचक नहीं है, यानी कि चौथा क्वेश्चन क्या है, पत्थर का चौथा क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए चौथा क्वेश्चन सॉरी, पत्थर का पर्यायवाचक नहीं है, पत्थर का पर्यायवाचक नहीं है। तो देखिए क्या है, पहल, उपल, पाषाण, उरंग, तो क्या नहीं है, उरंग नहीं है, क्या नहीं है, उरंग, ठीक है भाई, क्या नहीं है जल्दी बताओ, उरंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से 14 प्रश्न हमारे अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है आपका, तिरंगा में कौन सा समास है, तो देखिए तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा जल्दी बताइए, ऑप्शन है पहला, देखो द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, ठीक है, या आपका अव्यय समास है या तत्पुरुष है, जल्दी बताओ कौन सा है। तो जिसमें संख्यावाचक विशेषण लगा होता है, जिसमें संख्यावाचक विशेषण लगा होता है, पहला पद जिसमें संख्यावाचक विशेषण लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं द्विगु समास। तो हमारा क्या विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, रस कहा जाता है, जल्दी बताइए क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो क्या है, अनुभाव, विभाव, फिर आपका संचारी भाव और स्थायी भाव। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर, स्थायी भाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प, यानी कौन सा विकल्प, डी विकल्प, और आंसर स्थायी भाव, आंसर क्या हो जाएगा, स्थायी भाव, ठीक है। मज़ा आ रहा है, बताइए, अच्छा लग रहा है बिल्कुल प्रैक्टिस करते हुए, ठीक। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। विकल्प है अपादान, दूसरा है करण, तीसरा है संप्रदान और चौथा है कर्ता। जब हम के लिए किसी से करते हैं तो अभी मैं लिखा था के लिए किस में होता है, के लिए जो होता है वो किस में होता है बेटा, संप्रदान में होता है, संप्रदान किस में होता है, संप्रदान में होता है, ठीक है जी, किस में होता है बेटा, संप्रदान में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन जो है, अब जो 18वां क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट है, 18वां क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट है भाई। देखिए 18वें क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किस विकल्प में सही शब्द भाव संज्ञा शब्द है। ए विकल्प में है अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ठीक है। दूसरे में जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। तीसरा में रसीला, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ठीक है। चौथे में धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। जल्दी बताइए भाववाचक संज्ञा कौन से में है, भाववाचक संज्ञा कौन से में है, जल्दी देखिए बताइए जल्दी, टाइम है आपके पास इतना, आराम से बिल्कुल फुर्ती से कर दो, ठीक है भाई। तो क्या है, देखिए अमीर, गरीब, समूह और मिठास। तो इसमें समूह तो आ गया समूहवाचक, तो इसलिए ये नहीं होगा। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, गंगा जो आ गया व्यक्तिवाचक आ गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फिर रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। सी में क्या क्या है, रसीला, कड़वाहट, रसीला, कड़वाहट, रसीला, कड़वाहट, ठीक है, बुढ़ापा, उन्नति, बुढ़ापा और उन्नति, ठीक है भाई, बुढ़ापा और उन्नति, ये आपका आ गया सी विकल्प इस तरीके से, ठीक है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, छायादार शब्द किसका उदाहरण है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है, छायादार शब्द किसका उदाहरण है, जल्दी बताइए छायादार शब्द किसका उदाहरण है। तत्सम, देशज, विदेशज। तो छायादार जो होता है वो होता है संकर शब्द, क्या होता है, संकर शब्द। क्या होते हैं ये संकर शब्द, जब दो अन्य भाषाओं से, यानी कि दो अन्य भाषाओं से मिलकर एक शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, संकर। जैसे इसमें क्या है आपका छायादार, तो छाया और दार, ठीक है भाई। तो दार है फारसी शब्द, फारसी, और छाया जो है वो है हिंदी शब्द। तो छाया क्या है, हिंदी शब्द, और फारसी क्या है ये, तो इस तरीके से बन गया छायादार, ठीक है, संकर शब्द। 20वां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 20वां क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन क्या है, कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य करना, तो ये तो शुद्ध हो गया। फिर है माता पिता पूजनीय है, माता पिता पूजनीय है। फिर है आपका भविष्य उज्जवल हो। फिर आपका इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो हमारा इसमें जल्दी लगाइए कौन सा है, पूज्य होता, पूजनीय नहीं होता, क्या नहीं होता, पूजनीय नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर पूज्य, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प यहाँ। तो बी विकल्प हमारे यहाँ सही हो जाएगा, और हमने अभी तक जवाब दे दिए हैं 20 प्रश्नों के, ठीक है। अब आपके सामने जो है निर्देश हैं, इनको पढ़ लीजिए पहले क्या है, यानी कि निर्देश 21 से 25 तक गद्यांश काव्य को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। विभिन्न प्रांत हैं, अपनी अपनी भाषा के अभिमानी
अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में, खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, हम इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों के कुचले लाखों तूफान हमने पद ताल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई देता है देता, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कौमी धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने, हो गए उधर भू नभ मंगल। आज़ाद वतन के बासिंदे, हर चरण हमारा है बादल। तो इस तरीके से ये है हमारे गद्य। इसके अनुसार हमें जो है अब आने वाले जो क्वेश्चन है उनको जवाब देना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो चुके, 21वां क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन है, सदियों के कुचले लाखों तूफान हम पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। तूफान का भाव क्या है? तो पहला ऑप्शन है कठिनाइयाँ, दूसरा है लड़ाइयाँ, फिर चौथा आंधियाँ और है आक्रमण। तो बताइए जल्दी, ये क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? सदियों से कुचल लाखों तूफान, यानी कठिनाइयों को कुचल कर हम सामने आए हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठिनाइयाँ। क्या हो जाएगा? कठिनाइयाँ। क्या हो जाएगा भैया? कठिनाइयाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां, अंडमान से कश्मीर है भारत में। तो इसका मतलब क्या है? दूरस्थ राज्य है या दूरस्थ राज्य है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है? दूरस्थ राज्य। दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी राज्य, फिर है निकटस्थ राज्य, बलिदान राज्य। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा, दूरस्थ, यानी कि दूर स्थित रहने वाला। दूरस्थ, दूर स्थित रहने वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। 23वां, वह महिला क्या कर रही है में वह क्या है? तो वह क्या होता है? देखिए, वह होता है, पहले जल्दी बताइए वह क्या होता है। विकल्प देख लीजिए, क्या है? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और आपका सर्वनायक विशेषण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा भैया। कैसा हो जाएगा? सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट में 24वां क्वेश्चन, द्विकर्मक क्रिया है युक्त वाक्य में। द्विकर्मक क्रिया युक्त वाक्य में है। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या है? नचित्या हंसती है। ठीक है, वह, बी विकल्प में वह रामायण पढ़ता है, सी विकल्प में धोबी कपड़े धोता है, और डी विकल्प में किराएदार को मकान दिखाओ। तो किराएदार को मकान दिखाओ, तो यह हमारा द्विकर्मक हो गया, किराएदार को मकान दिखाओ। ठीक है, आर्य भाषा में तो हमारा कौन सा हो गया? यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो गया, किराएदार को मकान दिखाओ। आई का विलोम है। ठीक है, आई का विलोम है। यहाँ पर क्या है? गीला, दूसरा में है नम, चौथे में है सूखा, और फिर तीसरे में सूखा, चौथे में है शुष्क। तो यहाँ पर जल्दी हिसाब लगाइए, क्या है आपका? यहाँ पर है शुष्क। तो दोस्तों, ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आज जो हमारी प्रैक्टिस केवल 25 क्वेश्चन की थी। ठीक है, नए सेशन में जल्दी उपलब्ध होते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा ऐसा है कि एक नई मुहिम को शुरू किया था, इस वजह से पहले ट्राई करके देखा 25 क्वेश्चन पर। आपको देखते हैं किस तरीके से आपका रेस्पॉन्स मिलता है। अगर आपको वीडियो समझ में मतलब वीडियो अच्छा लगा हो और आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लग रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।